इंसानी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, प्रकृति के एक इशारे के सामने वो हमेशा घुटने टेक देती है। इतिहास गवाह है कि जब जब धरती और समुद्र का मिजाज बदला है, तब तब बस्तियों की बस्तियां और सभ्यताएं इतिहास के पन्नों में दफन हो गई हैं। आज जब नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से आ रही तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया को एक भयानक सुपर एल नीनो की चेतावनी दी है, तो मुझे इतिहास की एक खौफनाक दास्तान याद आ जाती है। साल था 1876। तारीखों का सटीक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन उस साल भारत में एक ऐसा भीषण सूखा पड़ा जिसने आने वाले 2 साल यानी 1878 तक देश की रीढ़ तोड़ दी थी। इसे इतिहास में द ग्रेट फेमिन ऑफ 76 एंड 78 कहा जाता है। इस भुखमरी में भारत के करीब 50 लाख से ज्यादा लोग तड़प तड़प कर मरे थे। तब लोगों को पता नहीं था कि भारत के खेतों को सुखाने वाली ये आग हजारों मील दूर प्रशांत महासागर में लगी थी। मशहूर पर्यावरण इतिहासकार माइक डेविस ने अपनी कालजयी किताब लेट विक्टोरियन हॉलोकॉस्ट एल नीनो फेमाइंस एंड द मेकिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड में इस घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला जिक्र किया है। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि कैसे एल नीनो के कारण वैश्विक मौसम बदला और ब्रिटिश हुकूमत की क्रूर नीतियों ने मिलकर भारत को एक कब्रिस्तान में बदल दिया। आज ठीक वैसा ही एक मॉन्स्टर क्लाइमेट सिस्टम प्रशांत महासागर की गहराइयों में अंगड़ाई ले रहा है। जी हां, अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच सैटेलाइट ने प्रशांत महासागर से बेहद डरावनी तस्वीरें और डेटा कैप्चर किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के सीने पर सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी गर्म पानी की लहरें, जिन्हें केल्विन वेव्स कहा जाता है, बहुत तेजी से पूर्व की तरफ यानी दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़ रही है। चूंकि गर्म होने पर पानी फैलता है, इसलिए नासा के सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से साफ देखा है कि प्रशांत महासागर के इस हिस्से में पानी का स्तर सामान्य से कई सेंटीमीटर ऊपर उठ चुका है। इस घटना को वैज्ञानिक भाषा में गॉडजिला एल नीनो या सुपर एल नीनो कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और मौसम वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि यह सुपर एल नीनो जलती हुई दुनिया पर आग में घी का काम करने वाला है। इसके आने की आशंका 90% से भी ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रशांत महासागर में पानी गर्म होने से हमारा क्या लेना देना। तो दोस्तों, इसका सीधा और सबसे घातक असर भारत और हमारे मॉनसून पर पड़ने जा रहा है। सामान्य तौर पर जब एल नीनो एक्टिव होता है तो प्रशांत महासागर की एक गर्मी दुनिया भर की हवाओं का रुख बदल देती है। इसके कारण भारत में आने वाला दक्षिण पश्चिम मॉनसून बेहद कमजोर हो जाता है। भारतीय मौसम विभाग IMD की शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इस साल मॉनसून की बारिश सामान्य से काफी कम यानी दीर्घकालिक औसत का महज 92% रह सकती है। इसका सीधा मतलब है खेतों में सूखा, जलाशयों में पानी की भारी किल्लत, फसलों की बर्बादी और इसके बाद देश में बढ़ने वाली भयंकर महंगाई। जो किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहा है, उनके बजट से लेकर आपकी रसोई के बजट तक ये सब सुपर एल नीनो हर जगह आग लगाने को तैयार बैठा है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिण एशिया के कई देश सूखे की चपेट में होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका देशों में विनाशकारी बाढ़ और चक्रवात का तांडव देखने को मिल सकता है। सोचिए, हम इंसान आपस में सरहद की जंग लड़ रहे हैं, महाशक्तियां एक दूसरे को तबाह करने की योजनाएं बना रही हैं, लेकिन जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो अमीर हो या गरीब, विकसित हो या विकासशील, सब बेबस नजर आते हैं। 1997 से 98 में जब ऐसा ही सुपर एल नीनो आया था, तब उसने दुनिया भर में भारी तबाही मचा दी थी। आज ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में, जब धरती पहले ही रिकॉर्ड तोड़ तप रही है, यह नया सुपर एल नीनो क्या रंग दिखाएगा, यह सोचकर वैज्ञानिकों के हाथ पैर फूल गए हैं। अब राजीव टाइम्स के इस मंच से सवाल हमारा नहीं, बल्कि सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा है। क्या आपको लगता है कि हमारा देश, हमारे किसान और हमारा प्रशासन इस आने वाले महासंकट से निपटने के लिए तैयार है? जब पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचेगा और अनाज की कीमतें आसमान छुएंगी, तब क्या हम सिर्फ इस कुदरत का खेल कहकर पल्ला झाड़ लेंगे, या फिर आज से ही पानी को बचाने और पर्यावरण को संभालने की कोई गंभीर शुरुआत करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा कीजिए।
राजीव टाइम्स की इस विशेष रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। मौसम और देश दुनिया की इस सबसे बड़े संकट पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए राजीव टाइम्स। मिलूंगा आपसे एक नई रिपोर्ट में। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक